हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय के 45वें श्लोक को पढ़ेंगे। 44वें में आपने सुना था निरहंकृति निर्ममश्च निर्द्वंद समुद्रिक स्वद्रिक प्रत्यक प्रशांत धीर धीर प्रशांतुर्मीर इवो दधी। निरहंकृति वह अहंकार से, मिथ्या अहंकार से रहित हो गए। निर्ममश्च इसलिए उनमें ममता का भाव हो गया, मतलब भौतिक ममता। निर्द्वंद शीत उष्ण आदि के प्रति वह अनआकुल से परेशान नहीं हुए। समदृक सभी में अपने आत्मा को देखने लगे, मतलब मैं आत्मा हूं, अन्य भी सब भगवान के सेवक ऐसे देखने लगे या परमात्मा को देखने लगे। और स्वदृक अपने अंदर ये देखने लगे कि पहले कितनी भक्ति थी, अब कितनी है और आगे कितनी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी ये कैसे मालूम चलेगा? इस भक्ति को करने से इतना बढ़ते हैं, ऐसे मतलब कितनी स्पीड है, नहीं समझते आप? कहाँ थे ये पता रहता है, कितनी स्पीड में जा रहे हैं, तो इतनी स्पीड से चलेंगे तो इतने समय में कहाँ तक पहुंच जाएंगे किसको नहीं पता रहता है। समझा गया? तो भक्ति की स्पीड उनको पता थी। चल तो दीजिए। प्रत्यक प्रशांत धीर, उनकी बुद्धि प्रत्यक बुद्धि हो गई थी। प्रत्यक मतलब अंतर्मुखी बुद्धि हो गई थी। वह कोई भौतिक भोग की प्लानिंग करने वाली बुद्धि नहीं थी, इसलिए प्रशांत हो गई थी और इसलिए वह धीर हो गए थे। धीर मतलब, ये अच्छा शब्द कल छूट गया। धीर मतलब होता है जितेंद्रिय, एक जो इंद्रियों के वेग को सहन कर ले। इनका तो वेग ही नहीं होंगे, क्या खत्म हो गए, क्या उसमें कुछ बचा नहीं है। लेकिन धीर मतलब जो इंद्रियों के वेग को, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वामपि माम पृथ्वीम दशस्यात्। वाणी का वेग, वाचो वेगम मन का वेग, संकल्प विकल्प जोड़ते हैं भोग के लिए। क्रोध का वेग, 3 वेग। उसके बाद जिह्वा खाने का वेग, प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना। उदर का वेग, पेट का मतलब भरते रहो ऐसे। और उपस्थ इंद्रिय मतलब जनन इंद्रियों का वेग जो सहन कर लेता है, और उसके अलावा सातवां कोई वेग नहीं है, तो वह व्यक्ति धीर कहलाता है। लेकिन एक और भी अर्थ बड़ा सुंदर है। धी मतलब बुद्धि और र से लिया जा रहा है ईरयते। ईरयते मतलब चलाना, एग्जीक्यूट करना। तो जो व्यक्ति अपनी धी अर्थात बुद्धि को धर्म संपादित करने में, धर्म करने में बड़ा एक्सपर्ट होता है, उसको धीर कहते हैं। ये सेकंड अर्थ समझ में आया आपको? आप लोग बुद्धि पूर्वक ही आए हैं ना क्लास में, या ऐसे ही रास्ता पूछते हुए आ गए? समझे? होता ना, कहीं जा रहे रास्ते में सर्कस दिख गया, चलो थोड़ा देख लेते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा तो कोई नहीं ना कि सर्कस देखने के लिए आए। तो आप निर्णय करके आए हैं कि भाई भागवत सुनना हमारे लिए अच्छा है। दिस इज कॉल्ड धीर, यानी कि भगवत धर्म को संपादित करने में अपनी बुद्धि को लगा सके। वो 3 में है, उनमें से दीजिएगा। 20 बूंद चाहिए मेरे को दवा। आफ्टर एवरी 2 मिनट्स हैव टू गिव मी। और उदाहरण देने में कैसी बुद्धि हो गई, तो कह रहे प्रशांत उर्मी इव उदधी। जैसे कोई सागर हो और उसमें लहरें शांत हो गई। और उदाहरण दिया गया था लहर का, भूख प्यास शांत, शोक मोह, ये सब, जरा मृत्यु, सब शांत हो गया। अरे ऐसा कैसे हो गए? अगर कोई प्रश्न करे भाई ये तो अद्भुत अवस्था है, ऐसे कैसे प्राप्त कर ली, तो उसका वो कारण यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि भगवान में अपनी मति को लगा दिए थे। मेरे पीछे बोलिएगा। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि। वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि। परेणाम भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधनः। परेणाम भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधनः। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे
प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धनः परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धनः वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धनः परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धनः वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धनः परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धनः। इस प्रकार वे बद्ध जीवन से मुक्त हो गए और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्थित सर्वज्ञ परमात्मा श्री भगवान वासुदेव की दिव्य सेवा में तल्लीन हो गए। सर्वज्ञ स्पष्ट है, सर्वज्ञ एवं प्रत्यग आत्मनि। प्रत्यग आत्मनि मतलब जो प्रत्येक जीव के हृदय में रहने वाले हैं। क्लियर हुआ? सर्व अंतर्यामी। भगवती मतलब भगवान, वासुदेव अर्थात वासुदेवी अर्थात वासुदेव में परेण भक्ति भावेन, परेण मतलब दिव्य श्रेष्ठ प्रेम रूपा भक्ति भाव के द्वारा लब्ध आत्मा दिव्य सेवा में तल्लीन होकर। इसके कई अर्थ लिए हैं। एक बड़ा सुंदर अर्थ है कि उनका आत्मा मतलब चित्त, तो उनका ऐसा चित्त हो गया कि बस भगवान में ही जाता था। दूसरा और भी अर्थ है, आत्मा का अर्थ देह भी होता है, देह से मतलब इंद्रियां। उनको ऐसा मन, ऐसी बुद्धि और ऐसी दिव्य इंद्रियां मिल गई जिससे वो भगवान का अनुभव करके कर रहे थे। लब्ध आत्मा। अच्छा, ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है ना। इस समय हमारी इंद्रियां भौतिक हैं और भक्ति करके हमारी वास्तविक दिव्य इंद्रियां प्रकट हो जाएंगी। इज इट ओके? उसी अर्थ में कह रहे हैं लब्ध आत्मा और मुक्त अपन। लेकिन एक प्रश्न होगा, बड़ा सुंदर प्रश्न उठाया गया है, अरे इंद्रियां प्राप्त हो जाएंगी तो इंद्रियों से तो बंधन लगता है। स्वीकार, कितने लोग को विरोध करें कि इंद्रियों से बंधन नहीं लगता है। मन से इंद्रियों से बंधन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इंद्रियां विषयों में चली जाती हैं तो कहते हैं ना, मुक्त बंधना। ऐसी इंद्रियां नहीं मिलेंगी जिससे बंधन लगे। वो इंद्रियों का भाव, जो इनकी वृत्ति है, उसका भाव भगवान की तरफ ही जाएगा। इसलिए कह रहे मुक्त बंधना, सारे बंधनों से वह मुक्त हो जाएंगे। अभी और डिटेल में आप देखिएगा, उसको आएगा। यद्यपि श्लोक छोटा सा था, लेकिन ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं कि सभी भक्त लोग तुरंत सारी बात को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डोज दे रहे हैं। हमने सुना भी है आधा पेट खाना चाहिए, उससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो इसलिए हम आधा पेट ही खिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा लीजिए, चाहे 20-25 मिनट क्लास हो, लेकिन एक शब्द को समझ जाए अच्छे से। बहुत सारी बातें भी इसमें शिक्षाएं भी आपको प्राप्त होंगी। वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव में कैसे है वो हैं? तो कह रहे हैं सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ हैं। प्रत्यगात्मनि, जो सभी के हृदय में रहते हैं। परेणा, उनमें दिव्य भक्ति भाव के द्वारा लब्धात्मा, ऐसे प्रभा समझाए तल्लीन हो गए। तल्लीन का कारण क्या है? उनकी दिव्य इंद्रियां प्राप्त होकर के, दिव्य इंद्रियों का प्राप्त करके मुक्त बंधन, सारे बंधनों से मुक्त हो गए। कुछ बोलने वाला नहीं बस। इससे पहले मैं इसमें जाऊं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई, उसको बोल करके मैं फिर आपके पास श्लोक में आऊंगा। इस बार हम एक नए डॉक्टर के पास गए। एज यूजुअल आई एम ट्राइंग मेनी डॉक्टर्स, और एक होम्योपैथिक डॉक्टर है। और जब उनसे बात करते हैं तो कह रहे हैं, भैया देखो किसी तरह से 4 बार दवा जरूर लेना। आई वाज एस्टोनिश्ड, इतना प्रेम से क्यों बोल रहे हैं? जितनी बार कॉल करता हूँ भैया, भाई तो भैया बोलते हैं, अगर तो भैया ऐसा करिएगा 4 बार किसी तरह से दवा जरूर ले लेना। इतना क्यों पीछे लगे? नो मतलब व्हाट डू यू केयर? यू नो, बहुत सारे लोग आते हैं, हर बार बोले भैया ले लेना। क्यों? कह रहे हैं भैया मेरी दवा काम करती ही है। ओ, हमने कहा पहली बार ऐसा डॉक्टर देखा जो इतने वात्सल्य से बोल रहा है ना, ही इज रियली इंटेंट टू हील मी। अब पता नहीं क्या, वो तो ट्राई कर रहे हैं, काम करेंगे नहीं करेंगे भगवान जाने, लेकिन ऐसा बिल्कुल भैया आग्रह डॉक्टर का हमसे। हम बोले सर देखिए हम 2 बार खाना खाते हैं, हम 2 बार दवा ले सकते हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप खाली पेट ले लीजिएगा आप, लेकिन 4 बार लीजिए। आगरा वाले, हाँ आगरा वाले हैं, लेकिन आगरा वाले का आग्रह वाले भी हैं उनका आग्रह भी बहुत है।
आप समझ रहे, मैं जानबूझ करके बात बोल रहा हूँ, किसी व्यर्थ में नहीं बोल रहा हूँ। ए ने छे औषधि माया नसीबार लागी, हरि नामा महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। महाप्रभु आए हुए हैं हरि नाम को देने के लिए। ये अमोघ औषधि है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए कि ये माया की रोग को ठीक करेगा। इसीलिए तो महाप्रभु सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं, भैया किसी तरह से ले लेना, ये महामंत्र लाए हुए काम करता ही है। देश काल नियम नाई सर्व सिद्धि होए, यही ना बोल रहे हैं महाप्रभु। यह होते सर्व सिद्धि होए बे तुम्हार। क्योंकि लोगों को डाउट होता है 4 बूंद दवा से व्हाटएवर 16 माला से कैसे ठीक हो जाएंगे, कैसे रोग हो जाएगा। अब ये प्रमाण ही है कि जो व्यक्ति भगवान में अपने इंद्रियों को लगाएगा उसकी इंद्रियां पवित्र हो ही जाएंगी, उसका मन पवित्र हो जाएगा। कुछ नहीं किए, यहाँ ये नहीं कहने की और तपस्या के कुछ किए, भगवान में ही अपनी मतलब भक्ति की, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे पहले हम आगे जाए एक और बात यहाँ समझ लीजिएगा। देखिए पिछले श्लोक में आया था कि वो अहंकार से रहित हो गए। दैट इज नॉट द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी है हमारी भक्ति बढ़े, भक्ति करके भक्ति बढ़ाना चाहिए, अपने आप ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इस बात समझिए। जैसे मैं ये कहूँ कि भाई इसमें दिया, किसमें दिया, हाँ अब ये दवा है मेरी, मुझे लेनी है भोजन के बाद। अब मैं कहूँ इसमें मेरे टेस्ट आना चाहिए, ठीक होना हो या ना उससे मतलब नहीं है, मुझे टेस्ट आना चाहिए। क्या ये सही होगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? इस दवा को लेने का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? लेना मतलब ठीक होना, ठीक होने के लिए ले रहा हूं ना भाई। ये मीठी हो कड़वी, उससे क्या मतलब है? मैं प्रायोरिटी वाली बात समझा पा रहा हूं। उसी प्रकार से जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उसकी प्रायोरिटी, एटलीस्ट प्रायोरिटी भक्ति बढ़ाना होना चाहिए। यार हमको भोग मिलना चाहिए, भक्ति मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं। क्या ये अच्छी भावना है? भाई हमको मोक्ष मिलना चाहिए, भक्ति मिले ना मिले अच्छी बात नहीं है। ये सारी ये नहीं मिले कोई बात नहीं, क्या अच्छी बात है? आप उस दिन बोल रहे थे अरे पहले वैकुंठ चले जाए उसके बाद, ऐसा कुछ था ना। नॉट अ गुड एटीट्यूड। आपको समझाना मेरा कर्तव्य, आप उसको स्वीकार करें ना करें आपकी बात है। इट इज नॉट आवर स्वरूप टू बी लिबरेटेड और बॉन्डेड। केवल हमारा स्वरूप क्या है? कृष्ण के सेवक के रूप में। तो सेवा की भावना जागृत होनी चाहिए, जो कि यहां पे आप देख रहे हैं भक्ति भावेना। और अभी मैं एकदम से तो आपको सामने नहीं कर सकता हूं, अभी मैं कुछ पढ़ रहा था और भागवतम में से श्लोक आया था कि द कंसेप्ट ऑफ लिबरेशन एंड बॉन्डेज आर बोथ इल्यूजरी फॉर द कंडीशन सोल। तीसरे स्कंद में आ चुका है बात की सपना कोई देख रहा है और देख रहा है कि मेरी गर्दन काटी जा रही है और उसमें कोई बचा ले इसको, तो दोनों ही चीज़ें गलत है ना। ये देखना कि मैं मतलब मेरी गर्दन काटी जा रही है, ये भी एक इल्यूजन है, और कोई उसमें बचा ले तो वह भी इल्यूजन है। जीव कभी इस देह के बंधन में है ही नहीं। अगर वो है तो बस वो प्रॉब्लम अहंकार की है, मिथ्या अहंकार की। तो भगवान की भक्ति अपने आप उसको नष्ट करती है। व्हाट इज दैट? तार मध्य मोक्ष वांछा कैटब प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति होय अंतर्ध्यान। ये मोक्ष की इच्छा है कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं मुक्त हो जाऊं, ये सबसे बड़ी चीटिंग है जीवों के साथ। 1.1.2 जानते हैं काले कृष्ण प्रभु? जरा बोलिए, बोलिए, माइक दीजिए इनको। बहुत दिन से क्लास सुन रहे हैं, शायद अब तक समझ में नहीं आया इनको 1.1.2। हाँ बताइए, बोलिए बोलिए, बोल दीजिए। अरे चलिए हम आपको बताते हैं। धर्म प्रोजित, प्रोजित की व्याख्या करिए। धर्म प्रोजित की व्याख्या करिए। धर्म प्रोजित कैटबो, इन तीनों की व्याख्या कर सकते हैं? आपको पता है इसका मतलब? सही 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 इंडिकेशन दे रही हैं आप। ये प्रउज्जित, उज्जित मतलब झाड़ू मारना, और प्र मतलब बहुत बढ़िया से झाड़ू मारना, कैटम मतलब चीटिंग करने वाले धर्मों को वेरी झाड़ू गुड। मारना। और उन सबको इस भागवत से बाहर निकाल गया। क्या चीटिंग है उसमें? मोक्ष की वांछा स्पष्ट। अब जाके श्री स्वामी की टीका देखिए, मोक्ष की वांछा को भी बाहर कर दिया गया है। बिकॉज जब तक मोह और मोक्ष की वांछा रहेगी भक्ति का सुख नहीं मिलेगा। ये आपका दोष नहीं देख रहा हूं प्रभु जी, प्लीज समझिए मेरी बात। मैं आपका दोष नहीं देख रहा हूं। ये बहुत बड़ा इल्यूजन है कि हम जब बिल्कुल हमें स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाए, ये मिल जाए फिर सेवा करेंगे। नहीं, सेवा की वृत्ति आपको अभी से डेवलप करनी है, क्योंकि वही हमारा स्वरूप है। वी बिकम, प्लीज समझिए, वी कैन ओन। सब लोग ध्यान से सुनिए इस बात को।
वी कैन ओनली बी हैप्पी बाय सर्विस, वो हमारा स्वरूप है। जब हम सेवा करते हैं तो हमको कुछ रस मिलता है, कुछ टेस्ट मिलता है, उसी को जो टेस्ट मिलता है उसको रस कहते हैं। अगर सेवा की स्पृहा को हम गायब कर दे रहे हैं तो हम अपनी जो सबसे एकमात्र तरीका, सबसे नहीं एकमात्र तरीका सुखी होने का, वो गायब हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतनी सब बातें क्यों कह रहा हूं। बरेण भक्ति भावेन, भक्ति भाव से, दिव्य भक्ति भाव से उनको दिव्य इंद्रियां प्राप्त हो गई, वो सारे के सारे बंधन अपने आप नष्ट हो गए। बंधन से मुक्त होना ये साइड बेनिफिट है। जैसे गेहूं क्यों उगाते हैं, गेहूं की खेती क्यों करते हैं, नेचुरल है, गेहूं को प्राप्त करने के लिए। भूसा अपने आप मिल जाता है, समझना चाहिए। भूसा प्राप्त करने के लिए कोई खेती करे तो बताइए, जिसी का उद्देश्य भूसा प्राप्त करना हो, ऐसा देखा है कभी आपने? अब क्या होता है प्रभु जी, राधिका प्रभु? नहीं जी, हाँ, नहीं। भूसा प्राप्त कर क्या खेती कर रहे, भूसे खेती कर रहे हैं, कोई सुना आज तक आपने? भाई नहीं करते हैं। समझने का प्रयास कीजिए इस बात को। यहाँ ही नहीं तो फिर हम फिलॉसफी सुन क्यों नहीं, बताइए। काले कृष्ण प्रभु के मन में लग रहा है कि डाउट है। देखिए अब तो राधिका प्रभु स्वीकार कर लगे, आप बोल दीजिए, नहीं तो हृदय में भड़ास बनी रहेगी। भड़ास नहीं रहनी चाहिए, एसिड हो जाता है। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो सेवा करने की, ऐसा तो नहीं कह रहा कि सेवा नहीं करेंगे, मैं वही बोला क्यों, तो लेकिन वो बाद में, पहले आप ये देखो ना कि प्रायोरिटी क्या है। पहले भूसा, उसके बाद गेहूं। ऐसा नहीं कि गेहूं नहीं खाएंगे, लेकिन पहले भूसा लाओ। देखिए हम आपको हरा नहीं रहे हैं भाई, हमारे यहाँ हम किसी को हराने के लिए नहीं बैठे हैं। अपना कल्याण तो समझना चाहिए आपको। पुराना नाम याद है कि नहीं है? अपना कल्याण का विचार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? यही तो प्रश्न किया गया है कि जीव सुखी कैसे होगा, और क्या उत्तर है? अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्ध। मैं मुक्त हूं या नहीं हूं उससे कोई मतलब नहीं है, कृष्ण सुखी हो जाए। आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा। आज मैं दर्शनार्थी के लिए गया तो एक भक्त मुझे गेस्ट हाउस के गेट पर छोड़ दिए। मैं अंदर प्रवेश किया, फिर मुझे लगा अरे भगवान के लिए तुलसी की माला लेनी है। तो एक गेस्ट हाउस गेट के पीछे भी व्यक्ति बैठता है, उसको मैं गया, तुलसी माला ले ली। हमने कहा ऑनलाइन पेमेंट ले लोगे? तो कहता नहीं लेंगे, लेकिन फिर कहता मेरे पास है नहीं व्यवस्था, उसने आप कैश दे दीजिए। तो फिर मैंने कहा मेरे पास नहीं, तो आसपास के लोगों को बोला कि आप ले लो, तो कोई सब मना कर दे। वेरी एस्टॉनिश्ड। वो मुझे जानता नहीं है, पहली बार मिला, कर आप ले जाइए कल दे देना, और मैंने देता तो। एट दैट पॉइंट आई वॉज वेरी इंडेटेड। हमने कहा भाई ये क्या, ऐसा कोई मिला आपको इस तरह से कि पहली बार मिला कल दे देना? तो उनका एक एटलीस्ट ही वॉज नॉट प्योरली सेल्फलेस, बट एट दैट टाइम, एट दैट पॉइंट वो मुझे बिल्कुल बिना कुछ लिए वो दे रहा था वस्तु। आई फेल्ट इंडेटेड। फिर मैंने किसी व्यक्ति से कुछ ऑनलाइन ट्रांसफर करके उसको वापस दे दिए। ये जो मोक्ष मांग रहे हैं वो किसके लिए मांग रहे हैं? बताइए माइक पे, बताइए किसके लिए मांग रहे हैं? मान लीजिए मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं मोक्ष मांग रहा हूं गौरव प्रभु के लिए, है ना? बोलिए। नहीं, किसके लिए मांग रहे हैं? अपने लिए। और भक्ति किसके लिए होती है? कृष्ण के लिए। आज कल फिर आप प्रसाद के लिए आइएगा, और ऐसा बस एक कंडीशन है कि आप मुख में नहीं डाल सकते हैं। सारी रस जितना चाहो, हमको 5,000 रुपए की मिठाई दे देंगे, लेकिन वो सब हाथ में पकड़ सकते हैं। हु वुड लाइक टू बी जॉइन दिस फीस्ट? कौटिल्य प्रभु, वुड यू लाइक टू बी इन दिस फीस्ट? नहीं। एकांगी माता जी, आप क्या भाई मुंह में डालने ही नहीं देंगे तो ये फायदा क्या होगा, फिर मजा कैसे आएगा? तो बात बहुत सिंपल है, लेकिन आपको समझना होगा भगवान को संतुष्ट करने के लिए भक्ति की जाती है। अपने आप व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कल क्लास में आप आइएगा, बिल्कुल स्पष्ट समझ आएगा। भाई मुक्ति पहले ही मिल जाती, काहे मुक्ति मांग रहे हैं? इज इट नॉट? जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल दिया कि आप यहां क्लास में इसलिए नहीं आए कि बाहर ठंडक बहुत है लेकिन जब क्लास में आएंगे तो अपने आप, गर्मी है तो एसी चल रहा होगा, और ठंडक है तो हीट वेटर चल रहा होगा, अपने आप वो समाप्त होगा कि नहीं? फिर माइक दीजिए, उनको छोड़ेंगे नहीं हम। अगर आप इसलिए आए यहाँ पर कि भाई बाहर ठंडा है, थोड़ा प्रभु जी घर पर चले जाते हैं, थोड़ा गर्मी शांत करें, तो आप रियली क्लास सुन पाएंगे? माइक पे बोलिए। अगर केवल यही आपकी स्प्रिया होती है, बस थोड़ी ठंड खत्म हो जाए, नहीं समझ में आ गया? ये समझने का प्रयास कीजिए, ये बहुत बड़ा दोष हो सकता है। भक्ति बढ़ाने के लिए भक्ति कीजिए, अपने आप भक्ति देवी सारा कार्य कर देगी। इज इट ओके? यहां बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। बाकी बात अब नहीं स्वीकार करना चाहते हैं तो फिर अब क्या कह सकते हैं? ठीक है। सो
आगे पढ़ते हैं इस बात को, क्यों ये हम सारी बात बोल रहे थे, परेण भक्ति भावना की व्याख्या कर रहे थे। भक्ति बढ़ेगी तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। श्रीधरी, कल्पित उपाधि की निवृत्ति को बतलाकर परमेश्वर के पद की प्राप्ति को वासुदेवे इत्यादि 3 श्लोकों से बतलाते हैं। ये क्या है? एग्जाम्पल देता, रुक जाइए एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये हमारी लीवर की मेडिसिन थी, तीनों एक जैसी लग रही थी। अगर इसमें हम ना कुछ लिखें तो मुझे एक लेबल चिपकाना पड़ा इसके ऊपर, समझे? लीवर लिख नहीं रहा होगा, लीवर लिखा हुआ इसमें। इज इट सिंकिंग? ऐसे ही यहां पर लेबल चिपका दिए गए हैं हमारे ऊपर। और कहीं कहीं तो जैसे आप पुलिस वालों को देखेंगे, वो तो लेबल चिपका के ही चलते हैं, है ना? वो अपना नाम और जो भी अपना डेजिग्नेशन है वो लगा लेते हैं। और आप लोगों को भी वो कार्ड दिया जाता होगा, आप ये हैं, आप कौन हैं, आप अपने पोर्टफोलियो क्या है आपका? पोर्टफोलियो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? ना, डेजिग्नेशन क्या है आपका? लीडर। हाँ, क्या है? टीम लीडर, लाइक दैट। तो आप टीम लीडर हैं। समझे जी? समझा के ना? हाउस वाइफ या जो भी इस तरह का, तो इसे कहते हैं कल्पित उपाधि। कल्पना कर रहा है, और ये बड़ी जबरदस्त कल्पना है। तो इस उपाधि से वो रहित हो कि मैं मुनि हूं, ये भावना भी समाप्त हो गई। मैं सन्यासी हूं, मैं मुनि हूं, मैं गृहस्थ हूं, इसे एक कल्पना करना होता है। क्या ये सब लोग को स्वीकार है कि ये कल्पना हो रही है? मैं खाली बोल गया कि सब लोग समझ पाए इस बात को? द्रवित प्रभु, समझ में आया आपको? भाई, हमारे शरीर में क्या क्या वस्तुएं हैं? 5 महाभूत हैं, उनमें से कौन सा टीम लीडर है? फॉर एग्जाम्पल, या इंजीनियर है, पृथ्वी इंजीनियर है, जल है। समझ में आ गया? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो इनमें से कौन किसी का पति है और कौन किसी की पत्नी है? आप समझ में आ गया? कल्पना। अब समझ में आ रही इग्नोरेंस? मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं। किससे करती हैं आप? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। कभी कभी मान लीजिए किसी कोई पत्नी किसी पति से खूब प्रेम करती है और पति शरीर छोड़ दे तो कहेगी नहीं, यहीं रखो। बोली आज तक कभी हिस्ट्री में? नहीं, ले जाइए। और सेम विद पत्नी। फिर लग रहा डाउट हो रहा है कुछ कल्याण प्रभु? नहीं हो रहा, सॉरी काले कृष्ण प्रभु। हाँ हाँ, वो भी है। तो पॉइंट इज, ये एब्सोल्यूट इमेजिनेशन है कि हम लोग ये देह हैं, और देह से आगे फिर आप जोड़ लीजिएगा जो भी उपाधि। उपाधि मतलब डेजिग्नेशन, उससे वो निवृत्त हो गए। पिछले श्लोक में आप बता दिया, निरंकृति, निर्मम, सब बता दिया गया। अब परमेश्वर के पद की प्राप्ति मतलब, देखिए 2 बातें हैं। मैं ये देह नहीं हूं, ये रियलाइजेशन एक है, और भगवान कौन है, ये रियलाइजेशन दूसरा है। मैं ये देह नहीं हूं, ये ब्रह्म ज्ञान से मालूम चल जाता है, ज्ञानियों को रियलाइजेशन हो जाता है कि वो देह नहीं है। क्लियर? लेकिन भगवान कौन है, ये रियलाइजेशन केवल और केवल भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा होता है। मैं फिर रिपीट करूंगा, माया की 3 वृत्तियां होती हैं, विद्या, अविद्या और प्रधान। तो प्रधान से सारे तत्व आते हैं। अविद्या से हम लोग उन तत्वों से अपनी पहचान करते हैं, और विद्या से पहचान समाप्त हो जाती है। तो यानी ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का बोध हो जाता है कि मैं ये देह से पृथक हूं। लेकिन भगवान का अनुभव नहीं होता है। जैसे अब देखिए, समझिए, कोई जेल में रह रहा है तो उसको बंधन, वो बंधन में है कि नहीं? तो जेल से बाहर निकल आया तो बंधन समाप्त। लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं है कि वो सीधे प्राइम मिनिस्टर से मिल पाएगा। अब तो क्लियर हुआ? जेल के बाहर आ गया तो वो जेल का कैदी नहीं, वो अविद्या का कैदी नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्राइम मिनिस्टर से मिल पाएगा या उनकी सेवा कर पाएगा। वह तो उसके लिए कुछ योग्यता चाहिए होगी। तो भगवान की भक्ति करने से अपने आप होने लगता है, आपको अलग से अविद्या का नाश नहीं करना होता है। तो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ गए तो अब वह भगवान का अनुभव करने लगे, ये कहते हैं। वो पहला स्टेज क्या थी? ब्रह्म ज्ञान उनको प्राप्त हो, भक्ति करने से प्राप्त हो, अलग से उसको टारगेट नहीं कर रहे थे। भक्ति करते करते ब्रह्म ज्ञान हो गया उनको कि मैं देह नहीं हूं, लेकिन भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, ये उनको रियलाइजेशन हो गया। 2 प्रकार की अवेयरनेस यहाँ पे आई। उम्मीद है कि आप सब लोग समझ गए होंगे इस बात को। माइक पे बोलिए। परमेश्वर के पद की प्राप्ति। परमेश्वर के पद की प्राप्ति, ठीक है।
देखिए, परमेश्वर की पद की प्राप्ति कर, तो वो नहीं कि परमेश्वर बन गए, परमेश्वर को अनुभव करने की स्थिति को प्राप्त कर गए। परमेश्वर थोड़ा बन जाते हैं कोई। अच्छा किया पूछ लिया आपने। वे अपने चित्त को जीव की आत्मा अर्थात भगवान में ही लगा दिए थे, अतएव अज्ञान के बंधन से वे महर्षि मुक्त हो गए थे। अपने आप हो गया था। सारार्थ दर्शनी, ऐसा अद्भुत स्वभाव उनके भीतर अचानक कैसे हुआ? कौन सा अद्भुत स्वभाव? जो श्लोक में गया है, निरंकृति निर्ममश्चा निर्द्वंद्व समुद्रिक स्वदृक प्रत्यक प्रशांत धीर धीरा प्रशांत उर्मिर एवोदधि, ये बताया गया है। तो बड़ा आश्चर्य है, ऐसे कैसे हो गए? अब प्यास ही ना लगे किसी को, ऐसे कैसे हो सकता है? इस पर कहा गया है वासुदेव इत्यादि श्लोक कहा गया है। प्रत्यक आत्मनि अर्थात जो सर्वांतरयामी हैं, अर्थात सभी जीवों के जीवन हैं, भगवान वासुदेव हैं। उनमें भक्ति भावेन अर्थात भजन से उत्पन्न भाव के द्वारा ऐसी स्थिति प्राप्त करी। अभी थोड़ा समझ लीजिए बात क्या हुई। जैसे जीवात्मा अगर देह में ना रहे तो देह मृत है, तो जैसे आत्मा देह, जीव देह की आत्मा है, देह का जीवन जीव है, अर्थात अगर जीव न रहे तो मतलब नहीं है। उसी प्रकार से जीवात्मा की आत्मा कौन है? परमात्मा, भगवान, ये अर्थ है। उनका वो अंश है, उन्हीं पर आधारित है। इसको और थोड़ा सूक्ष्म रूप से समझिए। देखिए, जब तक जीवात्मा देह में रहता है तभी तक देह किसी का प्रिय लगता है, स्वीकार्य है। वो चला गया तो देह नहीं प्रिय लगता। तो वास्तविक प्रियता किससे है? जीवात्मा से है। समझे ना बात? देह से नहीं है, ये क्लियर हुआ। तो अब ये प्रियता मीन्स लवेबल ऑब्जेक्ट, वो जो गुण आ रहा है जीवात्मा में, वो कहां से आ रहा है? वो भगवान से आ रहा है, क्योंकि भगवान का अंश है। क्लियर? तो अब वास्तविक प्रिय कौन है, प्रेमास्पद कौन है? भगवान है। इसी अर्थ में कह रहे हैं कि सभी जीवों के जीवन भगवान वासुदेव हैं। उनमें भक्ति भावेना, भक्ति से उत्पन्न भाव के द्वारा, मतलब भगवान के नाम उच्चारण करते रहे, भगवान की कथा सुनते रहे, भगवान के स्मरण करते रहे, जो भी भक्ति करते हो जिस तरह से करते हो, उसके द्वारा भगवान में भाव उत्पन्न होने लगा। इस सीक्रेट को समझ लीजिएगा, कभी किसी को निरुत्साहित मत करने दीजिएगा। देखिए, समझिए, जितनी बार कोई भी जीव भगवान का स्मरण करता है, उसके हृदय में जो सुप्त भाव है वह धीरे धीरे जागृत होने लगता है। एवरी टाइम यू रिमेंबर कृष्णा, एवरी टाइम, हर बार हरे कृष्ण मंत्र जो आप बोल रहे हैं या नाम उच्चारण कर रहे हैं, उसके हर डोज से हमारा सुप्त भाव जागृत हो रहा है। यद्यपि तुरंत नहीं दिखाई पड़ता, मैं आपको तुरंत भी दिखा भी देता हूँ। एक भक्त, हम नाम बोल ही दे रहे हैं, गौरव प्रभु हैं सामने, तो ये बड़े कथा के प्रेमी हैं। ये अपनी मम्मी को वृंदावन लेके आए। हमने कहा मम्मी कहाँ? कहते हैं वो घर चली गई। कहाँ? बिजनौर। कहाँ पे? बिजनौर ना, मुरादाबाद के पास। हमने कहा वृंदावन? तो उनकी मम्मी बोले कि हमको बोर लग रहा है। तो विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, अब कार्तिक में किसी को वृंदावन में बोर लगे तो अब इनको थोड़ा और भक्ति करनी। अब आप देख लीजिए, आपको लग रहा हो गौरव प्रभु कि आप नॉर्मल डिवोटी हैं, इज इट नॉट? माइक पे बताइए, बोलिए जल्दी से, आप नॉर्मल हैं कि अब नॉर्मल हैं? जी बिल्कुल नॉर्मल। नॉर्मल लगते हैं। और आपको तो बहुत बोर लग रहा होगा वृंदावन में फिर ना? तो ये कह रहे हैं कि पता ही नहीं चला रोज वृंदावन कब हमारा मतलब समय पूरा हो गया, यहाँ का सारी छुट्टी एग्जॉस्ट भी कर दी। दोनों जीवात्माएं कि वो कोई और हैं। तो अब आप देखिए, वो भगवान करे वो भी भगवान की भक्ति में आ जाए अच्छे से। तो आप ये देख लीजिए कि इस समय भी भक्ति किए हैं आप, जब किए हैं तब ना कथा में आपको रुचि आ रही है। पहले भी कथा सुन रखी है। इज इट सिंकिंग? इज इट सिंकिंग? भक्ति कर रहे हैं तो अभी भी आपका कुछ लेवल ऑफ परफेक्शन है, जो इस समय अभी आपके माता जी के पास नहीं, मेरे भी पिताजी को कोई इसमें रुचि नहीं थी। स्टिल यू हैव सम लेवल ऑफ परफेक्शन। और ये देख रहे हैं कि आपकी डिजायर भगवान ना करे कभी हो, डिजायर कथा सुनने की समाप्त नहीं होती और कुछ लोगों की कथा सुनने की उदित नहीं होती। देख रहे हैं, जो शास्त्र का वचन है वो सामने दिख रहा है आपके। आप लोग कभी सोचते नहीं क्या इतना, आप नहीं सोचते इतनी बढ़िया चीजें क्यों मम्मी नहीं आती? कुछ तो सुन लें। क्या आप उनको स्मार्टफोन नहीं होगा? बिना स्मार्टफोन जूम सब दे सकते हैं।
कितनी अच्छी वस्तु है भगवान की बात, है कि नहीं? और ये छोड़ दीजिए, भक्त भी जो भक्ति कर रहे हैं उनको भी कथा की रुचि नहीं होती बहुत बार। अरे सेवा करो यार, सेवा करो, कुछ हाथ पैर चलाओ, कुछ कान से सुनते ही रहोगे। तो हृदय में भक्ति है इसलिए आपको मजा आ रहा है, मेरा मतलब सुख मिल रहा है। समझ गए बात? नहीं तो नहीं सुख मिल रहा होता, यू नॉट बी हैप्पी, बोर हो रहे होते हैं। और इंटरेस्टिंग है, आप सब लोग को बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, अरे कथा तो अच्छी चीज होती है, क्यों नहीं अच्छा लग रहा है इनको? तो भक्ति, जितना भक्ति करेंगे उतना और भाव उत्पन्न होगा। आपको कुछ डोनेट कर देना चाहिए अपनी मम्मी को, तो मम्मी 16 राउंड मेरी तरफ से उसका एंड वन डे शी विल हैव। सी व्हेनेवर वी से दिस वी डोंट क्रिटिसाइज द पर्सन, वी फील ओ काश उनको भी रुचि होती तो वो अपना आनंद ले रहे होते, है कि ना? ऐसी फीलिंग आती है ना, अरे काश इनको भी रुचि होती तो कितना अच्छा लगता, इनको भी अच्छा लगता, इनको भी अच्छा लगता, ऐसे करके भजन से उत्पन्न भाव के द्वारा ऐसी स्थिति प्राप्त करी। परिणाम शब्द था परेण भक्ति भावेना। परेणा अर्थात श्रेष्ठ प्रेम के कारण लिंग देह नष्ट हो जाने पर भी लब्धात्मा अर्थात अप्राकृत चित्त मन बुद्धि आदि उन्होंने प्राप्त करी। ये थोड़ा समझिए, थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। दिव्य भक्ति के द्वारा लिंग देह समाप्त हो गए। लिंग देह मतलब सूक्ष्म देह, मन बुद्धि अहंकार नष्ट हो गए। ये आगे भी आप पढ़ेंगे कि भक्ति करने से सूक्ष्म देह वैसे ही अपने आप नष्ट हो जाता है, जैसे अगर डाइजेशन पावर अच्छी है तो भोजन अपने आप पच जाता है, उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता। कितने लोग भोजन पचाने के लिए भोजन करते हैं? शैली शुक्ला माता जी करती हैं, इज इट नॉट? नहीं, भोजन पचाने के लिए भोजन करती हैं। मेरा प्रश्न समझिए। नहीं, अरे भोजन तो आनंद देने के लिए करते हैं, भोजन खाने के लिए करते हैं। अपने आप भोजन पचता है कि नहीं पचता है? अगर जठराग्नि स्ट्रांग है तो ऐसे ही भक्ति बढ़ाने के लिए भक्ति की जाती है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो अपने आप नष्ट हो जाता है। क्या समझ गए सब लोग इस बात को? इज इट क्लियर? अलग से आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना बात? अच्छा, एक बात, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम लोग जीरो हो जाएंगे। हमारे मन बुद्धि अहंकार जो भौतिक है वह नष्ट हो गए तो इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग जीरो हो जाएंगे। देखिए करताल है कि यहाँ पे? हाँ, करताल दीजिए। एक चाहिए खाली। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज समझा रहे थे इसको बहुत सुंदर, कि मान लीजिए आप एक रसगुल्ला लीजिए, लेकिन उससे पहले ये कीजिए, हम चाटेंगे नहीं इसको, लेकिन इसके ऊपर एक करताल पड़ी रहे। अब एक करताल रहेगी तो आपको रसगुल्ले का कितना टेस्ट आएगा? आप कहेंगे नहीं प्रभु थोड़ा जूस इधर से घूम जाए ना, इतना नहीं, रसगुल्ला टच नहीं होगा ना। यद्यपि कहा जाएगा कि रसगुल्ले को आप अपनी जीभ पे रख लिए हैं, लेकिन एक लेयर ऊपर है, उसकी वजह से टेस्ट नहीं अनुभव होगा। गॉट इट? ऐसे ही हमारी असली इंद्रियां हैं, असली मन है, असली अहंकार, सब कुछ असली वाला है, लेकिन ऊपर अविद्या की एक लेयर पड़ी हुई मोटी, तो वो हट गई तो अब आप सीधे भगवान के संपर्क में आएंगे। समझ में? भक्ति के द्वारा होगा। तो कह रहे लब्ध आत्मा, आत्मा का मतलब देह, आत्मा का मतलब मन, आत्मा का मतलब बुद्धि, जानते हैं सब बात को। तो लब्ध आत्मा मतलब वह है स्पिरिचुअल, अप्राकृत मतलब स्पिरिचुअल, मन बुद्धि अहंकार वाले हो गए, इससे वो खूब आनंद में रहने लगे। ये बात है। अब हर चीज में पूरे टाइम डाउट में ही रहते हो। क्या डाउट है भाई आपको? हम तो परेशान हो गए आपके डाउट से। क्या खा रहे हैं आजकल आप? कुछ डाउट वाला साग तो नहीं खा रहे हैं आप? डाउट सलाद खाते हैं, इसमें क्या डाउट आ रहा है आपको? बोलिए, माइक पे बताइए। बड़े परेशान लग रहे हैं आजकल, चैंटिंग अच्छे से नहीं कर लग रहा आप। हाँ बोलिए, क्या परेशानी? हरे कृष्ण प्रभु जी ये बोल रहे थे कि जैसे आप बोले थे भक्ति के प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे, तो मतलब भक्ति क्या नहीं, अगर वो नहीं इच्छा नहीं करे तो क्या भक्ति ले लेंगे क्या? तब क्या मतलब क्या सोच रहे? मतलब भक्ति तो कर आई विल बी, मतलब वो तो मैं नेचुरल सेवा है, वो तो मैं करना ही हूँ, मतलब तो मेरे को जीव स्वरूप है, किसी ने। इनका कहने का मतलब है कि अगर भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं करें तो भक्ति नहीं हो गाएगी, ये कहना चाहते हैं। हाँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति क्यों नहीं करना चाहते? सुनने के बाद भी ढीठ क्यों बन रहे हैं? कि नहीं करेंगे वो, हमें मोक्ष ही चाहिए, हमको मोक्ष ही चाहिए, हमको मोक्ष ही चाहिए। जब मुक्त हो गए तो कोई काय को मोक्ष मांग रहे? मैं भी और आप भी। इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्चते। यार खुलवा दे रहे श्लोक, कल का श्लोक है सुबह वाला, सुबह पढ़ाएंगे वैसे।
जब आपके मन में भगवान की सेवा की इच्छा आ गई तो पहले ही मुक्त हो गए। आप ऐसा सोचिए कि आप वहाँ गाजियाबाद से लौट रहे हैं वृंदावन, इधर से, है ना, होडल क्रॉस हो गया, आप पहुँच गए इधर पास में कोसी इधर, और कहें होडल पहुँचना है, होडल पहुँचना है, तो ये मूर्ता नहीं हो जाए, बुरा मत मानेगा, मूर्ता है कि नहीं। जब उसके वो पहले ही मुक्ति का स्टेशन पीछे निकल गया है तो काहे मुक्ति के लिए प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं। मुक्ति हित्वा स्वरूप अन्यथा स्वरूपेण, क्या श्लोक है, मुक्ति हित्वा अन्यथा स्वरूपेण, अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। आप अगर भोजन कर रहे हैं तो बंधन में है, बोलिए माइक बताइए, मतलब आई मीन टू से प्रसादम ऑब्वियसली नहीं, आप नाम उच्चारण कर रहे हैं तो बंधन में है, नहीं, कथा सुन रहे हैं तो बंधन में है, नहीं, वृंदावन में स्कूटी घुमा रहे हैं तो बंधन में है नहीं तो आप वृंदावन में है भाई, ऑलरेडी यूर इन वृंदावन, तो काहे मुक्ति, मुक्ति की मुक्ति रूपी पिशाची के पीछे काहे भाग रहे हो, राधा रानी के चरणों की तरफ जाइए ना why you want to be liberated when you're already, you are means if you have a desire to serve Krishna, केवल इच्छा कर रहे हैं सेवा करने की तो मुक्त हैं, और सेवा करेंगे तब, तो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मुक्ति क्या होता है। जीवन एक होता है जीवन मुक्ति, एक होता है देह मुक्ति, कल बताऊंगा उसको और डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन भक्त पहले से ही मुक्त हैं। एक्चुअली फंडा क्या है पता है, इनकी परेशानी क्या है, परेशानी ये है जो भागवत में वर्णन है, भक्त लोग मुक्त होते हैं लेकिन मानते नहीं कि वो मुक्त है। देखो कह रहा है अच्छा कुछ भी बोलूंगा, हम कुछ भी बोल रहे हैं, तो भागवत में भी कुछ भी बोला जाता है, तो काहे आ रहे सुनने के लिए कुछ भी। जो ज्ञानी है वो अपने को मुक्त मानते हैं और विशेष मुक्त मानते हैं, लेकिन भगवान के प्रति कोई आदर भाव नहीं होता है। और भगवान के भक्त नित्य मतलब मुक्त हो जाते हैं, हम कहते हैं हम तो बद्ध हैं, हम तो बद्ध हैं यही अल्लाह करते रहते हैं। दैट इज द नेचर ऑफ भक्ति। इसके बाद तो आप वो मथुरा के उसमें जाएंगे, पिक्चर देखने जाएंगे मेरे ख्याल से, नहीं कौन से लगा जल्दी से बताओ, कौन सा पिक्चर लगी मथुरा के से, पता नहीं। द पॉइंट इज वेरी सिंपल, भक्ति करने वाले के लिए मुक्ति का स्टेशन बहुत पीछे छूट जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब मुक्त हो गया। हाँ, जब पॉइंट आ रहा था हम फिर बता दे रहे हैं यहाँ पे, अगर भगवत सेवा के संकल्प के अलावा बाकी सारे संकल्प समाप्त होते जा रहे हैं, देन दैट्स अ क्लियर साइन ऑफ लिबरेशन। अब समझ में आ गया? किसको ये बात समझ में नहीं आई बात? महात्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अगर भगवान की सेवा के अलावा और कहीं मन नहीं जा रहा है तो इसको मुक्ति कहते हैं जीवन मुक्ति। और जब आप भगवान के पास जाओगे उसको कहते हैं विदेह मुक्ति, देह छोड़ने के बाद वाली मुक्ति। तो वो तो तब मिलेगी जब देह छोड़ेंगे, तो अभी छोड़ देंगे कहते हैं। तो जब भगवान जब तक जितने समय तक इस देह से कुछ कार्य कराना चाहते तो करवाएं। इज इट सिंकिंग? तो लब्धात्मा अर्थात दिव्य इंद्रियां उनको प्राप्त हो गई। बाह्य रूप से क्या लग रहा था? कोई अगर उनको बाह्य रूप से देखता तो क्या सोचता, हाँ ये मुनि है, जंगल में रह रहा है। But internally he was relishing through his transcendental senses। अच्छा, किसी की कोई स्मृति है इस संबंध में, दिव्य इंद्रियों के बारे में कहीं और सुना है आपने? भगवत गीता क्या श्लोक है? सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत यत्र न चैवायम सतस्तरति तत्वतः। स्पेशल सेंसेस, सुपर सेंसेस प्राप्त करके व्यक्ति दिव्य सुख का अनुभव करता है। अब तो समझ में आ गए, आगे बातें पढ़ते हैं। यदि कहा जाए देखो यह चित्त आदि भी क्या पहले की तरह बंधन का कारण होगा, तो कहा गया मुक्त बंधना। पर इस समय चित्त आदि जो हैं, चित्त है, इंद्रियां, वो हम लोग को बंधन में डाल रही हैं। तो कहने ऐसा तो नहीं होगा फिर से अब लब्धात्मा नई इंद्रियां मिल गई तो फिर उनको बंधन होगा। समझिए पिछले मोक्ष रूपा माता जी, पिछले जन्म में जो इंद्रियां थी वो तो अब गई, तो इस जन्म में जो इंद्रियां मिली उससे बंधन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसे बोल दीजिए, लग रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो अब कोई संशय करे, अच्छा ये वाली इंद्रियां गायब हो गई, नई इंद्रियां दे दी तो बंधन लग जाता होगा। ना 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 ना, ये इंद्रियां अलग प्रकार की है। समझे ना बात? पिछले जन्म में भी हमें जो कर्म किए थे, अपने आंखों से और नाक से जो कुछ की, बंधन लगा कि नहीं लगा? क्या प्रमाण है बंधन लगा? क्योंकि ये देह मिला। अब इस देह में भी जो हम ऐसे काम किए आंख से, कान से, वो बंधनकारी हैं। तो कहे कि लब्धात्मा मतलब नए सेंसेस मिल गए तो उसका मतलब है कि बंधन लग गया होगा। कहते हैं ना 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 ना, वैसे सेंसेस नहीं है। तो अब बड़ा सुंदर बात यहाँ पे, अनावृत्ति शब्दात। आवृत्ति मतलब बार बार आना,
अनावृत्ति मतलब नहीं आना, और शब्द मतलब वेद। सारे वेद कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति होने के बाद जीव यहां नहीं आता। सारे जीवों को समझ में आ गया। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी कहीं इधर उधर से मत सुन लेना कि भाई वैकुंठ से भी गिर जाते हैं, ये है फलाना ढिमकाना। सारे वेदों की बात मानेंगे, किसी बुड़बक की बात मानेंगे? बुड़बक समझते हैं? इट्स अ फॉर्मल वे ऑफ चेस्टाइजिंग पीपल, स्टूपिड। शब्द मतलब सारे वेद पुराण कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति होने के बाद कभी वापस नहीं आता। इस पर श्रीपाद रामानुजाचार्य जी इसी श्लोक की टीका में कहते हैं क्यों नहीं आता? बिकॉज देयर इज नो रीजन टू कम बैक। भगवान इतने स्वीट हैं कि उनका अनुभव प्राप्त करने कौन वापस आना चाहेगा सड़ियल अनुभव प्राप्त करने के लिए, बाथरूम करने के लिए? नोबडी वुड लाइक टू कम, देयर इज नो रीजन टू कम। अर्थात ब्रह्मसूत्र के विदेह मुक्ति अधिकरण में, विदेह मुक्ति मतलब देह छोड़ने के बाद भगवान के पास चले जाना, कि अंत में कहा गया है मुक्त जीव का संसार में पुनरागमन होता है या नहीं, ये पूछा गया है। तो इस संदेह का उत्तर दिया गया नहीं, नहीं होता। और नहीं के आगे 500 करोड़ नहीं लगा दीजिए कि नहीं होता मतलब नहीं होता। समझ जाओ कि नहीं होता। कि कुछ लोग डरेंगे, अरे इतनी तपस्या करके भगवान के पास गए कि वापस गिर जाए तब। अरे नहीं गिरता भाई, नहीं गिरता। अनावृत्ति शब्दात, भगवत उपासना से उस लोक को प्राप्त, भगवान की सेवा यहाँ पे कर रहे हैं, भगवान के पास जाकर भक्त का पुनरागमन नहीं होता। काहे नहीं होता? क्योंकि श्रुति और स्मृति दोनों उसका प्रमाण है। इस न्याय से वे मुक्त बंधन थे। मतलब इंद्रियां मिली, लेकिन वेद कहता है कि दिव्य इंद्रियां प्राप्त करने के बाद जीव कभी इस जगत पे वापस नहीं आएगा। बाल प्रबोधनी बहुत मजेदार है। उनको ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के हेतु को इस श्लोक से कहते हैं, पिछले श्लोक से लिंक हो रहा है, वासुदेव में परेण अर्थात उत्कट। उत्कट का अर्थ समझते हैं आप लोग? हाँ, इंटेंस, एकदम वर्धमान, बढ़ती हुई ऐसी भक्ति। भक्ति भाविना अर्थात स्नेह विशेष से, एक विशेष प्रकार के स्नेह से। लब्ध अर्थात स्थिरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, स्थिरीकृत होना चाहिए, रह वहां पे। स्थिरीकृत मीन्स फिक्स्ड, स्थिर, फिक्स्ड हो गया। आत्मा अर्थात अंतःकरण जिनका हो गया था, मतलब उनका मन अब भगवान के अलावा कहीं जा ही नहीं रहा था, एकदम फिक्स हो गया था भगवान के चरणों में। ऐसे कर दो मुनि, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को जीत लिए थे। पिछले श्लोक में आया था, यहां पर ये देखिए धीर शब्द है ना, धीर। तो इसलिए कह रहे हैं कि पिछले श्लोक से ले रहे हैं कि वह धीर हो गए थे, अपनी इंद्रिय को जीते हुए थे। फिर किसी अन्य में इस प्रकार का स्नेह कैसे हो सकता है? कह रहे हैं कि अगर कोई पूछे कि अरे इतना प्रेम कोई दूसरे से कैसे कर सकता है कि वो सारी इंद्रियां बस उसी में जाएं? ऐसा हो सकता है? कभी किए किसी से ऐसा प्रेम किया, बस मन उसी के बारे में सोचे, आंख वहीं जाए, नाक वहीं जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं प्रत्येक आत्मनि, अर्थात जो जीव की आत्मा में अंशी स्वरूप में रहते हैं, मतलब जीव भगवान का ही अंश है। तो स्वाभाविक से बात है कि जीव भगवान, सही बोला ना? हाँ, जीव भगवान का अंश है, इसलिए जीव की सारी इंद्रियों की वृत्ति भगवान में जाए, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? तथापि उनमें, अच्छा फिर उसके बाद कहते हैं तथापि उनमें भक्ति से किस प्रकार अविद्या का निवर्तन हो गया? अरे भगवान की भक्ति कर रहा है तो अविद्या कैसे गायब हो गई? यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं भगवती, अर्थात वो अचिंत शक्ति से युक्त हैं। ये अर्थ भगवान शब्द का अर्थ ही होता है कि विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्यों से वे पूर्णतः युक्त रहते हैं, असीमित ऐश्वर्यों से। तो उनकी अचिंत शक्ति है कि भक्ति भगवान की कर रहा है, अविद्या का नाश नहीं करना चाहता है, वह भक्ति बढ़ाना चाहता है, लेकिन अविद्या अपने आप नष्ट कर देते हैं भगवान। समझे बात? भगवान की ऐसी शक्ति है कि वह नष्ट कर देते हैं अविद्या। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए कि वो जाने कैसे कि हमारा भजन कर रहा है? मान लो कोई पूछे कि भाई भजन कर रहा है, जानेंगे तब कृपा करेंगे, तब अविद्या का नाश करेंगे, वो जाने कैसे कि वो? तो इसलिए कह रहे सर्वज्ञ। तथापि वह स्व भजन को कैसे जान गए जिसके कारण वे अनुग्रह किए? तो इस पर कहते हैं सर्वज्ञ। देखिए आप प्रैक्टिकल देखेंगे, कहीं के गुरु महाराज किसी के आते हैं तो लोग उनके आगे जाने का प्रयास करते हैं, कुछ दंडवत प्रणाम करेंगे, मंगल आरती। गुरु जी जाने तो सही कि हम भजन कर रहे हैं, कह दीजिए कि इस क्रिया नहीं होती। शिष्य के मन में होता है कि गुरु जी हमको जाने, कुछ नाम जाने, हम भजन कर रहे हैं और कुछ कृपा उनकी मिले, ये नॉर्मल टेंडेंसी रहती है, हमें देखें, मतलब हम भी हैं, मतलब यू नो दैट इच्छा होती है। तो अब मतलब कुछ लोगों की प्रैक्टिस होती है, लेकिन भगवान के संग ऐसा इन्फॉर्मेशन गैप नहीं है। आप भजन कर रहे हैं तो भगवान देख रहे हैं, अंदर ही बैठे देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब जानते हैं। तो इसलिए कह रहे सर्वज्ञ हैं, अंदर बैठे और सर्वज्ञ हैं
एक इंटरेस्टिंग बात है, अंदर बैठने से आप सब जान लेते हैं। ये एक प्रश्न है, क्यों भाई? अंदर बैठने से सब जान लेते हैं आप यहाँ बैठी है ना, सब अंदर, यहाँ सब जानते हैं क्या क्या हो रहा है। कभी कभी अंदर बैठे भी होते हैं, घर के अंदर ही होते हैं, अरे वो चाबी कहाँ गई? तो ऐसा नहीं कि अंदर होने से सबको जान ही लेगा, अंदर भी हैं और सब जानते हैं कब उसने कितना भजन किया, क्या किया, क्या नहीं किया। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर आप अब देख लेना, आपकी भगवान की सेवा करने की कोई तीव्र इच्छा होगी ना, और उसके लिए यत्न भी करेंगे, इच्छा होगी तो तीव्र यत्न भी करेंगे, तो वो आपकी इच्छा भगवान जरूर पूरी करेंगे, बिकॉज सर्वज्ञ हैं। देखिए, मैं अपना उदाहरण बता रहा हूँ आपको। मेरी बहुत इच्छा थी, नेटवर्क प्रभु जानते हैं, उनके सामने बेकरी के ऑफिस के सामने मैं खड़ा था, मैं बोलता था श्रीधर स्वामी की टीका कितनी अच्छी है। उस समय उसी दिन में शायद महाराज का प्रवचन सुना था, महाराज जी बलराम हॉल में क्लास दिए थे, श्रीधर स्वामी की टीका पे ही बोले थे वो 1.1.1 या जो भी होगा, हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन हमको बहुत इच्छा होती है कि पढ़े हम, संस्कृत हमको आती नहीं है, अभी भी नहीं आती है, लेकिन अब उसका अनुवाद मिल गया, समझ में आता है कैसे हो रहा है, इसी जीवन में इच्छा पूरी हो रही है कि नहीं। तब तो इच्छा होनी चाहिए, यत्न करिए, प्रयास करें तो भगवान जरूर इच्छा पूरी करते हैं, क्योंकि अंदर बैठे हुए हैं। एक भक्त तो दुखी हैं कि हम उनको वृंदावन से बाहर जाना पड़ा है कुछ है, तो आप इच्छा कीजिए, प्रयास कीजिए, फिर देखते हैं कि आप आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं। हम भी तो देखें कि भगवान आपकी इच्छा पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं। देखें भगवान आपसे, वैसे तो किसी से द्वेष नहीं करते, हो सकता आपसे करते होंगे, है कि नहीं? आपसे करते होंगे ना, कि आप तो उनके अंश हैं नहीं, हम ही हैं बस, इज इट नॉट? आप ही हैं, आप लोग ही हैं ना, आप लोग हैं कि नहीं है भगवान के अंश? और कभी कभी तो आप ये देखेंगे कि आपको पूरी असंभावना लगे कि ये इच्छा तो पूरी ही नहीं हो सकती है, फिर भी भगवान पूरी करते हैं, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए। ऐसा कभी, ऐसा मैं ही बोल रहा हूँ या आप लोग कुछ रिलेट कर पा रहे इस बात को? वेरी नाइस पॉइंट तात्पर्य प्रभुपाद जी का। जब कोई भगवान की दिव्य भक्ति में लग जाता है तो वह जान लेता है कि वह परमेश्वर वासुदेव का निरंतर दास है। ये क्या बोले हैं, बड़ी जबरदस्त बात है। पहले आप केवल कान से सुनते हैं कि आप सेवक हो, रियलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति भगवान की सेवा करता रहता है उसकी अविद्या निवृत्त होने लगती है, तो उसको रियलाइजेशन भी होने लगता है कि मैं भगवान का सेवक हूं। ठीक है, आत्म साक्षात्कार का यह अर्थ नहीं है कि परमात्मा तथा व्यष्टि आत्मा दोनों ही आत्माएं होने के कारण वे सभी प्रकार के समान है। मतलब अब आपको रियलाइजेशन हो गया कि आप ही विभिन्न जीवों के रूप में बैठे हुए थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ही अपने आप को विस्तार करके सब लोग मतलब जो है अलग अलग जीवों के रूप में बैठे हैं, और जब अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी तो हमको रियलाइजेशन रहे कि हम भगवान हैं। दिस इज ऑल नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। क्या प्रमाण है? 2.12 नात्वेवा हम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिप न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था कि राजा नहीं थे, तुम नहीं थे और मैं नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं होगा कि ये नहीं रहेंगे, तुम नहीं रहोगे और मैं नहीं रहूंगा। क्लियर है ये? ठीक है। व्यष्टि आत्मा के बद्ध होने की संभावना रहती है, किंतु परम आत्मा कभी बद्ध नहीं होता। जब बद्ध आत्मा को यह बोध हो जाता है कि वह परमात्मा के अधीन है, तो उसकी यह स्थिति लब्ध आत्मा, आत्म साक्षात्कार अथवा मुक्त बंधन अर्थात भौतिक कलमश से मुक्ति कहलाती है। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये बोध होने लग जाए कि मैं भगवान की इच्छा के, आज्ञा के, शासन के विरुद्ध नहीं चल सकता, दैट इज आवर लिबरेशन। सिंकिंग समझ में आके सामने लिखा है, ये मुक्ति है। जितना ये बोध होगा कि ना हम भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं चल सकते, जैसे अब हम लोग भोजन नहीं कर सकते हैं, स्वीकार्य है, समझ में आ गया? हम लोग प्रसाद ही ले सकते हैं, ये हमारा मुक्ति है। क्लियर? प्रसाद में कुछ भी खा सकते हो, जो आप डाइजेस्ट कर सकते हो सब खा सकते हैं। सिंकिंग, यही बात बोली जा रही है। ठीक है, हम लोग जेल क्यों नहीं जा रहे हैं इस समय? ये कैसा प्रश्न है? क्योंकि गवर्नमेंट की आज्ञा के अधीन चल रहे हैं। अब तो समझ में आ गया। और आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की आज्ञा के अधीन चलना कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा है। कोई मुश्किल लग रहा है आपको? वेदवाद ने कोई दिक्कत लग रही है? वेदवाद ने कुछ नहीं लगी। मदन मोहन प्रो आपको कोई दिक्कत लग रही है? इट्स नॉर्मल ना। लेकिन जो
जो अपराधी उन्हें बड़ी दिक्कत लगती है। अरे यार डकैती कैसे नहीं करे भाई, चोरी कैसे, मर्डर नहीं करे। एक कच्चा बनियान गैंग था, हमने कई बार बोला उसके बारे में, वहाँ शादी नहीं होती है लड़के की अगर 2-4 मर्डर ना करे। कितने मर्डर करके आया, आ गया शादी करने के लिए, शक्ल देखी है अपनी, 6 मर्डर भी नहीं किया तूने। ऐसे भी लोग हैं, और सच बोल रहा हूँ ऐसा है। वो घर पे आते, वो चोरी करते, उनको मतलब संतुष्टि नहीं होती, तो 2-4 आत्मा को लब्ध आत्मा लेकर के जाएंगे, मारेंगे, तभी तब उनको फोटो वोटो भी लेते होंगे, पता नहीं, आई डोंट नो, सो ग्रॉस। इसे कहते हैं पापी लोग। तो फिर ऐसे लोग बंधन में पड़ेंगे, मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे। कहाँ गए? तो रियलाइजिंग दैट आई एम नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा इज माई इंडिपेंडेंस। भौतिक कल्मश तब तक बना रहता है जब तक वह अपने को परमेश्वर के समान मानता रहता है। इसका मतलब समझे, अरे यार ये क्या है, भगवान ही एंजॉय करेंगे, हम एंजॉय नहीं कर सकते? ये है अपने को भगवान मानने की इच्छा, ये बात है। ये अवस्था माया का अंतिम जाल है। मतलब कुछ लोग बहुत विरक्त तो भी हो सकते हैं, लेकिन उनके मन में भगवान बनने की इच्छा बनी रहती है। ये माया का बंधन है। माया सदैव बद्ध जीव को प्रभावित करती है, नित्य मुक्तों को नहीं। तो जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं वो कुछ समय तक माया से जरूर परेशान होंगे, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट? ठीक है। यदि पर्याप्त चिंतन तथा मनन के बाद भी कोई अपने को परमेश्वर से अभिन्न मानता है तो यही समझना चाहिए कि वह माया के जाल में है। इसको विचार कीजिए, मतलब विचार करने के बाद भी उसको ये समझ में नहीं आता कि वो भगवान नहीं है, तो वो बेवकूफ़ है। अरे तुम जब, अच्छा ये बताओ, भगवान माया के अधीश्वर हैं, तो जब तुम भगवान हो तो माया तुमको पकड़ी कैसे? तुम भगवान हो तो तुम भगवान के तुम माया के अधीश्वर होने चाहिए ना, तो माया तुमको कैसे पकड़ ली? और अब जब तुम भगवान थे, चलो ये मान लीजिए तुम पहले भगवान थे और जब तुम सर्वशक्तिमान थे, तब तो माया ने तुमको पकड़ लिया। अब तुम्हें, जब तुम कमजोर हो, तुम्हें क्यों छोड़ देगी? ये लॉजिक है ना? इससे स्पष्ट समझ में आता है कि मैं भगवान नहीं हूं, कभी भगवान नहीं बन सकता। सिंपल सी बात है। इतना समझने के बाद भी अगर वो उसको उस बेवकूफ को बात समझ में नहीं आ रही तो बेवकूफी है। हाँ, वो उनकी लीला है, तो फिर लीला को बंद क्यों करना चाहते? और लीला को रोकने के लिए उनको साधना क्यों करनी पड़ रही है? इट्स ऑल नॉनसेंस, नॉनसेंस। इसी को कहते हैं अविशुद्ध बुद्धि है, उनकी बुद्धि अशुद्ध है, अविशुद्ध बुद्धि है। ठीक है। परेण शब्द अत्यंत सार्थक है। पर का अर्थ है दिव्य, अर्थात भौतिक कल्मश से अप्रभावित। अपने को भगवान का नित्य दास समझना पराभक्ति कहलाती है। यदि मनुष्य का भौतिक वस्तुओं से लगाव रहता है और वह किसी लाभवश भक्ति करता है तो वह विद्या भक्ति यानी कल्मश युक्त भक्ति कहलाती है। अब आपको समझ में आया कि मोक्ष की इच्छा या भोग की इच्छा, ये दोनों विद्या भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं है, और उससे वह प्रभाव नहीं मिलेगा जो कि शुद्ध भक्ति से मिलेगा। तो विवेक रख करके व्यक्ति को करना चाहिए। आपको क्या लगता है मेरे हृदय में कोई भोग की इच्छा नहीं है कि हम डोसा नहीं खाना चाहते, ये नहीं खाना चाहते? वो नहीं है, लेकिन भक्ति इसलिए नहीं कर रहे कि डोसा खाने को मिलेगा। इज इट ओके? आपको याद है ना वो बात कि एकादशी में भोजन की इच्छा रहती है, लेकिन हम लोग भोजन विवेक से नहीं करते हैं। उसलिए भक्ति का विवेक होता है कि मैं भक्ति करूंगा भक्ति प्राप्त करने के लिए, इवन दो देर में भी डिजायर्स। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कीर्तन कर रहा है, अब उसके मन में ये इच्छा सूक्ष्म रूप से हो सकती है कि लोग अप्रिशिएट करें कि मैं कितना अच्छा गा रहा हूं, दैट्स ओके, लेकिन वो कॉन्शियसली गाए कि कृष्ण मैं आपको प्रसन्न करने के लिए गा रहा हूं। अब तो समझ में आ गया होगा, विवेक की बात हो रही। ठीक है। पराभक्ति के निष्पादन से ही वास्तव में मुक्त हुआ जा सकता है। यहां पर अन्य शब्द सर्वज्ञ का उल्लेख हुआ है। प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा सब कुछ जानता है। मुझे शरीर परिवर्तन के कारण विगत कर्मों का विस्मरण हो सकता है, किंतु परमेश्वर परमात्मा रूप में मेरे भीतर स्थित हैं, अतः वह सब कुछ जानता है। फलतः मुझे पूर्व कर्मों का फल मिलता है। मैं भूल सकता हूं, किंतु भगवान मेरे पूर्व जन्म के सुकर्मों या दुष्कर्मों के अनुसार मुझे सुख या दुख प्रदान करते हैं। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उसे गत जीवन के कर्मों का स्मरण नहीं है अतः वह बंधन से मुक्त हो गया। बंधन तो होंगे ही, किंतु किस प्रकार के होंगे इसका निर्णय परमात्मा द्वारा होगा जो उनका साक्षी है। ये तो बात सबको समझ में आ रही होगी। दिस इज वेरी इजी। कोई प्रश्न किसी भक्त का नहीं है? आई थिंक नहीं है। सो कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।